महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि माता पार्वती और महादेव ने कैसे देवताओं का घमंड तोड़ा। तो दोस्तों, समुद्र मंथन के बाद जब सारा अमृत देवताओं को मिल जाता है, तब देवताओं में एक अलग तरह का अहंकार आ जाता है। वह असुरों को खुद से नीचा दिखाने लगते हैं। यह बात असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बहुत बुरी लगती है। वह सोचने लगते हैं कि उन्हें महादेव से न्याय मांगना चाहिए। तब शुक्राचार्य महादेव के पास जाते हैं और महादेव और माता पार्वती से न्याय की गुहार लगाते हैं। कहते हैं, समुद्र मंथन जिस उद्देश्य से किया जाना था वह पूर्ण नहीं हुआ। पहले देवताओं ने छल से असुरों को वासुकी के मुख की तरफ खड़ा किया, इसीलिए असुर भी अपना धैर्य खो बैठे और अमृत को लेकर भागे। अगर वह अपना धैर्य नहीं खोते तो आज उन्हें इतना बड़ा दंड नहीं मिलता कि उन्हें अमृत से वंचित किया गया। तब महादेव कहते हैं, मैं सब जानता हूँ, मैं आपकी चिंता से अनभिज्ञ नहीं हूँ। दुर्वासा के श्राप के कारण आपकी भी संजीवनी विद्या जा चुकी है और असुरों के पास कोई भी शक्ति शेष नहीं है। शुक्राचार्य कहते हैं कि प्रभु, हमने कभी भी असुरों को अधर्म करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, हमेशा उनको सही मार्ग दिखाना चाहा। परंतु सत्य तो यह भी है कि हम असुरों के गुरु हैं। उनकी कल्याण और भविष्य हित की चिंता सदैव हमें सताती रहती है और उससे भी अधिक उनके गुरु होने के कारण उनकी रक्षा का दायित्व हमारा ही है। किंतु जो अहंकार आज हमने अमृत ग्रहण करने के बाद देवताओं में देखा है, इससे स्पष्ट है कोई ना कोई अनर्थ असुरों के साथ अवश्य होगा, जो असुरों के लिए विनाशकारी होगा। अब असुरों का भविष्य आप पर निर्धारित है। महादेव कहते हैं, असुरों ने कभी अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, बार बार आपकी अवज्ञा की, किंतु फिर भी आपको उनकी कितनी चिंता है। आज आपने एक गुरु शिष्य के संबंध का एक अच्छा मार्ग प्रस्तुत किया है। आपने सिद्ध कर दिया, गुरु वही है जिसमें बार बार अपने शिष्य को माफ़ करने की क्षमता हो, जिसमें कोई लोभ और दायित्व का कोई अहंकार ना हो। मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। तभी महादेव अपना भेष बदलकर देवता और असुरों के समक्ष प्रकट होते हैं। तब देवराज इंद्र उनसे कहते हैं कि मेरे समक्ष नेत्र झुकाकर खड़े हो, जानते नहीं मैं कौन हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मुझे देवताओं का राजा कहते हैं। महादेव कहते हैं कि फिर तो तुम अत्यंत शक्तिशाली होंगे। तब वह कहते हैं, हाँ, और तुम हमारे चरणों में गिरकर हमसे क्षमा मांगो। महादेव कहते हैं, अवश्य, जो तुम कहोगे मैं वैसा अवश्य करूँगा, परंतु उससे पूर्ण आप सिद्ध कीजिए। आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं। क्या आप मेरे हाथ में रखे इस तिनके को उड़ा सकते हैं? तभी वायुदेव, अग्निदेव उस तिनके को उड़ाना और भस्म करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु असमर्थ होते हैं। जैसे ही देवराज उस तिनके को हाथ लगाना चाहते हैं, वह
असमर्थ होते हैं। तभी देवराज पूछते हैं, कौन हो तुम? तभी माता पार्वती प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि वह एकमात्र शक्ति है जिन्हें परिभाषित करना संभव नहीं। सब इन्हें मानते हैं, परंतु इनके संपूर्ण रूप को कोई नहीं जानता, और जिन्हें यह आभास है कि वह इन्हें जानते हैं, समझो वह कुछ जाना ही नहीं। के अभाव में सब कुछ सबके समान है। यह वही शिव है जो देवों के देव महादेव हैं। महादेव अपने असली रूप में आते हैं, तभी सभी देवता शर्मिंदा महसूस करते हैं। तब महादेव कहते हैं, जो अभिमानी है वह कभी भी द्वितीय शक्ति से भी सही नहीं रह सकता। अमृत को प्राप्त करते ही आप में अपने हित से पहले असुरों का अहित सोचा। अमृत के उपयोग से पहले आपने इसका दुरुपयोग सोचा। अपनी जय से पूर्व आप इनकी पराजय का आनंद मानने लगे। इस समुद्र मंथन से जो भी प्राप्त हुआ, इसमें असुरों का भी उतना ही योगदान था। यदि असुर नहीं होते तो सारे देवताओं में अमृत प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं था, परंतु आप अमृत प्राप्त करते ही इनका योगदान भूल गए। इसीलिए मैं शुक्राचार्य को पुनः संजीवनी विद्या फिर से प्रदान करता हूँ। असुरों के हित के लिए यह मेरा निर्णय है और मेरा न्याय भी है, ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।